लंदन में जो अंडरग्राउंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है उसमें बड़े खौफनाक बम धमाके हुए। उसमें 52 अफराद मासूम लोग अपनी जान की बाजी हार गए। उसी शाम को 6:30 या 7 बजे बसेस दोबारा चलनी शुरू हो गई थी और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे लोग दोबारा से बसेस पे चढ़ गए थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जाहिर है कि बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बहुत से अहम नुकात की तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई के साथ उन्होंने ये भी बताया कि 99 वो धमाके हैं जो नहीं होने देती सिक्योरिटी एजेंसीज रोक देती हैं। तो बताओ 7 जुलाई 2005 को लंदन में जो अंडरग्राउंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है उसमें बड़े खौफनाक बम धमाके हुए। दहशतगर्दी का वाक़या था। उसमें 52 अफराद मासूम लोग अपनी जान की बाजी हार गए और 170 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। मैं उस वक्त इस वाक़े को तकरीबन 20 साल से कुछ ज्यादा हो गया, मैं यहीं लंदन में सारा दिन रिपोर्टिंग करता रहा, फील्ड रिपोर्टिंग करता रहा और मैंने लोगों से बहुत इंटरव्यूज किए। और उसी शाम को, यानी दोपहर में ये धमाके हो रहे थे, रात को उसी शाम को 6:30 या 7 बजे बसेस दोबारा चलनी शुरू हो गई थी और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे लोग दोबारा से बसेस पे चढ़ गए थे। और जितने लोगों को मैंने इंटरव्यू किया उन सब ने ये कहा था कि ये दहशतगर्द ये चाहते हैं कि हम अपना जीने का तरीका बदल दें। ये दहशतगर्द चाहते हैं कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना छोड़ दें। ये दहशतगर्द चाहते हैं कि हम अपने घरों से निकलना छोड़ दें। ये दहशतगर्द ये समझते हैं कि हम इनके खौफ से अपने यानी अंदाजे जिंदगी बदल लें, हम इनके खौफ में आ जाएं, हम बसेस पे चढ़ना छोड़ दें, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चढ़ना छोड़ दें। नहीं, हम चढ़ेंगे। हम अपने जिंदा रहने के हक को किसी और के हवाले ये नहीं कर सकते। हम ऐसे ही रहेंगे और मुकाबला करेंगे दहशतगर्दों को और करते रहेंगे और इनको बदल देंगे, हम नहीं बदलेंगे। 20 साल से ज्यादा हो गया, आप देख लें ऐसा ही हुआ। यहां दहशतगर्दी का दोबारा फिर वाकया दोबारा उस तरह का नहीं होने, यानी नहीं हो पाया और ना ही इन लोगों ने अपना किसी भी मामले में दहशतगर्दों को रियायत दी। अच्छा, अब ये जो इस्लामाबाद में खौफनाक और इंतहाई अफसोसनाक सानिहा हुआ है, इसका मकसद दहशतगर्दी का बुनियादी तौर पर यह हमला करने का मकसद जो है इसकी मल्टी डायमेंशनल है। तो दुनिया को यह बताना कि पाकिस्तान महफूज मुल्क नहीं है, ये दहशतगर्दी से नहीं लड़ सकता, निजाम मुस्तहकम नहीं है, दुनिया को यह बताना। बेनिफिशरी है ना इस वाक़े को, पाकिस्तान के जितने दुश्मन है वो बेनिफिशरी होंगे, ये फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। एक तो वो लोग हैं और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अपने जो लोग हैं उनको खौफ में मुब्तला कर देना कि तुम खुशियां नहीं मना सकते, तुम घर से नहीं निकल सकते, इबादत के लिए भी नहीं जा सकते। तो ये बुनियादी तौर पे वो चाहते हैं। अब इसके रद्द-ए-अमल में आके अगर लोग घरों में खौफ से दुबक के बैठ जाएं, इबादत गाहों में जाना छोड़ दें, अपना जिंदगी गुजारने का अंदाज बदल लें, उनके खौफ में आ जाएं, तो वो तो फिर यानी अफगानिस्तान बनने चल पड़ेंगे। क्योंकि इन्होंने तो फिर कब्जा करना होता है पूरा दहशतगर्दों ने। इनका कोई मकसद ये नहीं होता है कि उन्होंने बस को तबाह करके चले जाना है, इनका मकसद हसूल इख्तिदार होता है। ये जो दहशतगर्दी हो रही है, ये दहशतगर्दी इख्तिदार हासिल करने का तरीका है। ये ताकत और पैसे का खेल है। जाहिर है कि इसका ना इस्लाम से कोई ताल्लुक है, ना इंसानियत से कोई ताल्लुक है। तो इसके यानी बहुत बड़ा सानिहा था। जाहिर है कि बहुत अच्छा हुआ कि सरकारी तकरीबात को पंजाब में मनसूख कर दिया गया, लेकिन जाहिर है कि लोग सारी दुनिया से आए हुए हैं। जो लोग वहां पे सारी दुनिया से गए हुए थे, जिन लोगों ने उनकी बुकिंग्स होती हैं, जो लोग वहां के अपने थे, उनका यानी क्या वो भी यानी डर के बैठ जाते, खौफ से बैठ जाते, दुबक के बैठ जाते। सारे लोग जो हैं वो आप यानी आज ना बसंत मनाई जा रही होती, सारे लोग खामोश होते, तो ये दहशतगर्दों की जीत होती। सरकारी सतह पे जाहिर है कि आपको इस तरह का इतने बड़े सानहे के बाद किसी भी तरह की यानी खुशी अच्छी नहीं लगती, जचती ही नहीं। लेकिन अवामी तौर पे जो लोग खुद अपने तौर पर दुनिया भर से सफर करके लाहौर गए, उनका क्या कसूर था? तो जाहिर है कि वो अफसोस और खुश अपनी जगह, यानी अफसोस अपनी जगह, लेकिन यह कि दहशतगर्दों के सामने सर झुका लेना, डर के बैठ जाना, ये भी कोई इलाज नहीं है। तो बसंत जो है वो ओवरऑल अच्छी मनाई गई, बहुत ज़ेरे बहस रही। इससे एक बात जो साबित होती है, वो पहले भी कई दफा साबित हो चुकी है, दोबारा से साबित होती है, वो ये है कि अगर कोई एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ मुस्तकिल प्लानिंग की जाए तो हमारे पास दुनिया को मार्केट करने के लिए हमारे पास अपनी सकाफत और बहुत कुछ है कि हम टूरिज्म इंडस्ट्री को फरोग देके बहुत से लोगों का भला कर सकते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जाहिर है कि बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बहुत से अहम नुकात की तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई। मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान में उन्होंने बताया कि 21 दहशतगर्द तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं और उसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि 99 वो धमाके हैं जो नहीं होने देती, सिक्योरिटी एजेंसीज रोक लेती हैं। एक अलबत्ता हो गया। और उसके साथ जो तीसरी उन्होंने बात की वो ये की कि जो वसाइल उनसे मांगे जाते हैं सिक्योरिटी
اداروں کی طرف سے وہ ان کی ڈیمانڈز کو پورا نہیں کر پا رہے. یہ جو 3 باتیں ہیں ان پر آئیے جائزہ لے لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیے کہ جنگ کا شکار کوئی بھی ملک ہو جس پر جنگ مسلط کر دی جائے تو جنگ کا تو مطلب پھر حملے ہی ہوتے ہیں نا. جب آپ حالت جنگ میں ہوں گے تو آپ حملے کر رہے ہیں، یہاں پہ بھی حملے ہوں گے. تو ایک تو یہ بات قابل فہم ہے. دوسری جو انہوں نے بات کی کہ سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں مطلب بہت سے دھماکے نہیں ہوتے، وہ ہم بتاتے نہیں ہیں، خوف نہ پھیلے، لیکن ایک ہو جاتا ہے. یہاں میں گزارش کروں گا کہ بتانا چاہیے. یعنی کوئی جو بھی خود کش حملہ، یعنی اگر کوئی بھی کاروائی جو پولیس روکتی ہے اس کو اس جذبے کے تحت یا احساس کے تحت چھپانا نہیں چاہیے کہ لوگوں میں خوف پھیل جائے گا. ہم تو بیسیکلی وہ قوم ہے، ہم تو یعنی ہوش ہی سنبھالا ہے جنگوں میں. مطلب دہشت گردی ہمارے لیے کون سی نئی بات ہے یا کوئی جنگ کون سی نئی بات ہے. تو لوگ میچور ہیں، لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ خود کش دھماکہ یا یہ دہشت گردی یا ہونے لگی تھی جس کو روک دیا گیا، یہ معلوم ہونا چاہیے. یہ کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے تاکہ لوگ اس سے اپڈیٹ رہیں. بالکل میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں. میں گزارش کروں گا کہ بالکل اس کو بتانا چاہیے کہ جو بھی آپ خود کش حملہ یا کوئی دہشت گردی کی کاروائی جو پولیس روکتی ہے، سیکورٹی ادارے روکتے ہیں، ان کو پبلک کرنا چاہیے. اور جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان میں 21 وہ دہشت گرد تنظیمیں کام کر رہی ہیں پوری دنیا میں، تو ظاہر ہے کہ دیکھیے اس رد عمل، یہ جو ابھی اسلام آباد میں سانحہ ہوا، آپ اس کے رد عمل پہ غور کیجیے. پوری دنیا سے، یونائٹڈ نیشنز سمیت پوری دنیا، یعنی وہ ممالک جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی تلخی ہے، لیکن یہاں پہ آ کے انہوں نے بھی، حتیٰ کہ افغانستان بھارت نے بھی کیا تو افسوس ہی ہے. تو پوری دنیا نے، آپ کہیے امریکہ، روس، چین، یعنی تقریباً تمام دنیا نے جس طرح سے اکٹھے ہو کے کنڈیم کیا ہے اس حملے کو، اس بین الاقوامی دنیا میں اس وقت جو پاکستان کے لیے یہ جذبات ہیں، ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمیں دنیا سے تعاون کی درخواست ضرور کرنی چاہیے.